नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। टीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, अगर जो व्यक्ति अंतिम तक रहता है तो उसको सारी चीजें पता चलेगी। और यहाँ पे देखिएगा, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख कर ही आप लोगों के लिए टीईटी यानी कि जेएसएससी पर बड़ी कार्रवाई प्लस में सरकार वर्सेस कोर्ट क्या मामला चल रहा है। केस से गेम बदल गया या क्या हुआ। दूसरी बात, यानी कि केस करने वालों की आखिर बल्ले बल्ले कैसे है कि क्या है मामला। आखिर इतने छात्र दुखी और कुछ छात्र खुशी क्यों है ना, कुछ खुश और कुछ दुखी है। आखिर कुछ तो रीजन होगा। चलिए मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और समझाता हूँ। आपको पता होगा सारी चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारा टाइपिंग करके लाता हूँ आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट। इतना मेहनत का तो आपको फर्ज बनता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का अपडेट है। भर्ती की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है आप जान लीजिए। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है 2016 में आया था। बहुत सारे छात्र नए नए जुड़ते हैं हमारे साथ में, उनको पता नहीं होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हाई स्कूल जो आपका भर्ती विज्ञापन 2016 में आया था, 9 साल बाद भी हजारों सीटें अभी भी खाली है। ये दर्शाती है कि हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग और यहाँ के जो नियम, यहाँ की जो नीति है, किस तरीके से काम करते हैं। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ कोर्ट के मुद्दे, यहाँ पे देखिए सरकार 2000 सीटें भरने के लिए तैयार है। कोर्ट मांग रहा है कि 3700 प्लस सरेंडर की गई सीटें वापस की जाए, है ना। कोर्ट क्या बोल रहे, देखिए कोर्ट मांग रहा है कि जो 3700 प्लस जो सीटें है ना सरेंडर की गई उसे वापस की जाए। और ये वापस क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 9000 सीटें जो सरेंडर की गई थी उन्हें भी मौका देने की बात उठी है ना। लगभग जो आपका 9000 सीटें जो आपका सरेंडर की गई थी ना, उन्हें मौका देने की बात की है। प्लस में कोर्ट चाहता है कि पिटिशनर को सीधा लाभ दिया। बहुत सारे मामले में ऐसा मिलता है मौका कि पिटिशनर को लाभ मिलता है बहुत सारे। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पिटिशनर एक जुआ है। कर जुआ जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो नहीं जीते, बस कहानी खत्म। समझ रहे। बट पिटिशनर बनना कई बार अच्छा भी हो जाता है, बेनिफिट कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते ना कंबल के अंदर से घी खा, है ना। कंबल ओढ़ करके घी खाते हैं ना, वो पिटिशनर बनते हैं ना ही पैसे देते हैं, और जो फैसला आता है सभी के पक्ष में आता है। तो इसीलिए कई बार ये लोग चाहते हैं, जो लोग पिटिशनर बनते हैं, जो लोग केस करते हैं, चाहते हैं कि नहीं हमारे पक्ष में फैसला, इस तरीके से केस लड़ो ना, सिर्फ हम ही को बेनिफिट हो। और जाहिर सी बात है, इंसान से बड़ा इस दुनिया में स्वार्थी कोई नहीं है। आप भी नहीं, हम भी नहीं, है ना। मतलब हम भी इंसान, आप भी इंसान, हर एक कोई। तो वही चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत तक आप अगर हेल्प करें। चलिए मैं केस करने गया, कम से कम आपको 100, 50, 200, 1000, 500 हेल्प करना चाहिए, तब तो सभी के पक्ष से फैसला आएगा। आप 1 रुपया हेल्प नहीं करते, आप सोचते कि आपके पक्ष से फैसला, ये तो गलत बात है कि नहीं। आप मुझे बताए, अपना दिल के अंतरात्मा से पूछेगा क्या गलत है या नहीं। देखिए जिनका नाम 1 सितंबर वाला केस में टैग है, 11 सितंबर सुनवाई वाले, देखिए क्या मामला है। मीना कुमारी में टैग नहीं, लेकिन है स्कूल भर्ती से संबंधित केस है। सबसे पहले आप देखिएगा कि 11 सितंबर के बाद केस करने वाले, इनमें से कुछ केस 11 सितंबर वालों में टैग हो चुके हैं, कुछ अभी भी बाकी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जेएसएससी में आवेदन दिया लेकिन पिटिशनर नहीं बने, है ना, उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स लाए लेकिन अभी भी कोर्ट केस में शामिल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि देखिए आप इतना तो समझदार है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप शिक्षक बनने वाले बच्चों का भविष्य तैयार करेंगे, इस देश का, इस राज्य के भविष्य तय करेंगे, तो आपको इतना तो जानकारी होनी ही चाहिए यहाँ पे किसके साथ क्या करना है, पिटिशनर बनना है कि नहीं बनना है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, किसे क्या करना है। जिनका नाम 11 सितंबर मीना कुमारी केस में टैग है उनको डबल बेंच में जाना होगा दोस्तों। और नोटिस आ रहा है, लोग कोर्ट पहुंच भी रहे हैं, बहुत सारे लोग के पास में जा ही रहा है। और 11 सितंबर सुनवाई वाले क्या मामला ये भी जान लीजिए। 11 सितंबर सुनवाई यानी कि कुछ नहीं करना है आप लोगों को। 1 सितंबर जो भी फैसला आएगा वही ऑटोमेटिक इन पर लागू होगा, है ना। 11 सितंबर के बाद केस करने वाले जो भी है उनको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें, देखिए केस अगर एक ही चीज हो जाता है तो मामला को मिला लिया जाता है ना, और उसको सुनवाई करके दोनों में सेम ही जजमेंट को लागू कर दिया जाता है। तो वह सारी चीजें कि धीरे धीरे उनके केस में भी 11 सितंबर वाले टैग हो रहे हैं ना। और जो सिर्फ आवेदन करके बैठे हैं, कोई केस नहीं किए हैं, अभी ये पिटिशनर नहीं माने जाएंगे, समझे। और सिर्फ जो केस किए हैं। अगला सुनिए आप, इन्होंने कोई लाभ नहीं यानी कि उन्हें जो है कोई भी लाभ
नहीं मिलेगा जब तक वे केस ना करे। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा होती रहती है। प्लस में 1 सितंबर का केस का जो महत्व है वो क्या है जान लीजिए। 1 सितंबर का केस का जो बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 सितंबर मीना कुमारी जो केस है ना, 1 सितंबर मीना कुमारी का जो है जजमेंट आएगा 11 सितंबर और बाद वाले केसों पर भी लागू कर। देखिए अभी जैसे सीजल का मुद्दा आप उठा करके देख लीजिए, अभी रिजर्व रखेंगे ना फैसला तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका फैसला आ जाने की पूरी संभावना है, समझे। तो अगर कोई भी जजमेंट आता है तो कहे ना कि उस जजमेंट को, उस केस स्टडी को पढ़ करके किसी और केस को लड़ा जाता है। तो इस तरीके से जजमेंट दिया होता है ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो, समझ रहे ना। अभी जैसे इतना मुद्दा 30-35 लाख का मुद्दा उठा, उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि बाद में कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर दे, समझे। ये होता है केस। चलिए, इसीलिए 1 सितंबर वाले कैंडिडेट सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है। अगले पिटिशनर बनने वाले की संख्या और ग्रुप। बहुत सारे लोग पिटिशनर बनते हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए है ना। और आप लोगों से मैं कहता हूं कि अगर आप बनना चाहते हैं तो एक नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इनका नंबर आप देख लीजिए। हालांकि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और किनका नंबर आप लोग समझ गए होंगे। और जिनको कॉल करना है तो बता दीजिए कि सर वहाँ से नंबर लिए थे आपका और कॉल किए, है ना। चलिए, और भर्ती पिछली भर्ती में क्या हुआ था, जेडर 2013 1000 लोगों को सीधी नौकरी दी गई थी, जिसमें से 350 लोग वही थे इसके द्वारा बनाए गए पिटिशनर थे, है ना। यानी कि पिटिशनर बेस्ड ऑर्डर बहुत लोगों के पास, मतलब कि बहुत सारे पिटिशनर के नाम पर धंधा भी कर रहे हैं। सब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा गलत काम ना करें। छात्रों की उम्मीदें रहती है आप तक, आपसे जुड़ने के कारण देखिए कोई भी व्यक्ति पैसा ऐसे नहीं मिलता है, बहुत ही दिक्कतों से पैसा कमाते हैं। और कहीं ना कहीं कोई आपको 1 रुपये भी दे रहे ना तो उसका कद्र करना चाहिए और उस पर काम करना है आपको, है ना। अगर आप मुझे देख रहे हैं, टाइम आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप जानकारी ले रहे हैं, यानी आपको पैसा दिया जा रहा है पिटिशनर के नाम पर, तो आपको सही इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी व्यक्ति अगर रिकमेंड भी करे तो कहीं ना कहीं अच्छा तरीके से काम कीजिए, उसके बेनिफिट के लिए काम करें, है ना। चलिए, सहायक आचार्य भर्ती में भी यही पैटर्न है ना। देखिए सहायक आचार्य भर्ती में भी पिटिशनर बेस्ड ऑर्डर आने के संकेत है, इसीलिए पिटिशनर बहुत सारे लोग बनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बनते हैं ना। और 23 नवंबर को जो मीटिंग वाली बात है, 1 सितंबर टैग वाले पिटिशनर के लिए है और जो लोग होंगे वो लोग समझ गए होंगे। 23 नवंबर को रांची में मीटिंग रखी गई है उनके द्वारा, है ना। मैथ सक्सेस 99 और 11 सितंबर के बाद वाले केस इनको कुछ नहीं करना है। 1 सितंबर के फैसले पर सीधा लाभ मिलेगा, डबल बेंच जाने की भी जरूरत नहीं है, समझे। तो ये पूरा अपडेट आज का, और बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आते जा रही है, घबराने की एकदम। याद रखिए जिंदगी में आपने जितना मेहनत किया है उतना आपको फल जरूर मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। बट आप सिर्फ पढ़िएगा नहीं, सिर्फ सोचिएगा कि नौकरी लग जाए, पिटिशनर बनेगा तो मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ, बाकी बात आप क्लासेस करना चाहते हैं हमारे यहाँ पे सारे क्लास होता है लाइव, चाहे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या जेट की या झारखंड किसी भी एग्जाम के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, यहाँ पे मान लीजिए 200 सीटें हैं, कितना 200 सीटें, और मान लीजिए 500 लोग पिटिशनर बन गए, है ना। 500 लोग पिटिशनर, तो 200 सीटें हैं और 500 पिटिशनर, तो कितने लोग को नहीं, टॉप जो 200 के अंतर्गत में आएंगे उसी को ना होगा। अगर केस जीत भी जाते तो इसी का होगा। तो यानी कि आप सोचेंगे कि पिटिशनर बनिएगा और आपका नौकरी लग जाए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं दोस्तों। जितनी सीटें रहती है उतनी ही चाहे आप 1000 पिटिशनर बन जाए, 2000 बन जाए, कितना भी बन जाए, कितना भी पैसे दे, पर जितनी सीटें उसी में से। यानी कि आपको अपना नंबर का भी ख्याल रखना कि हमारा नंबर इतना है या नहीं, है ना। अगर आपका नंबर उतना होगा तो आपको जरूर बननी चाहिए, अन्यथा अगर आपका नंबर कम होगा, अगर पिटिशनर बन रहे हैं, आप सोचेगा हमारा नौकरी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, समझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, किसी एग्जाम की तैयारी, अन्य किसी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं। अभी देखिए आपका नंबर जेटेट में कम है तो फिर से जेटेट एग्जाम दीजिए, फिर से नंबर उठाइए, अच्छा अच्छा, है ना। हमारे चांस को फ्री में तैयारी करवा रहा है, आपको तैयारी कीजिए। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होता है, 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लास होता है, 9:30 बजे मैथ क्लास होते हैं, और आपका 1 बजे रीजनिंग क्लास होते हैं, फिर आपका 6 बजे हिंदी होता है,
8 बजे झारखंड होता है, शाम के 9 बजे खोरठा होता है। तो सभी चीज़ें टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जा करके जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, और क्या चाहिए। बाकी बात आपको समझदार है, आपको समझाने की जरूरत नहीं। बाकी बात आपको इच्छा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए। याद रखिए, जिंदगी में जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। दुआ कमाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, ठीक है। मिलते रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।